आया हूँ और मैं 3 पार्ट में मीटिंग शुरू करूंगा। पहला वाई डिएक्शन, फिर प्रोडक्ट्स और इनकम प्लान। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वाई डिएक्शन। डिएक्शन क्या है और डिएक्शन क्यों, डिएक्शन की स्थापना हमारे ग्रेट फाउंडर, ग्रेट मेंटर, ग्रेट इंजीनियर, ग्रेट साइंटिस्ट और जितनी भी कहा जाए मानव से महान मानव डॉक्टर लिम जिन साहब ने, सर ने क्यों डीएक्शन की स्थापना की, डीएक्शन को इतना बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम में क्यों लाया। तो हर कोई जानता है और शायद जो नहीं जानते होंगे वो भी जान लेंगे कि डॉक्टर लिम सर पेशे से इंजीनियर थे और आईआईटी कलकत्ता से, उन्होंने खड़गपुर से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया और हिंदुस्तान में रहा। और इंजीनियरिंग का कोर्स कम से कम 4 से 5 साल का होता है। तो उन 4-5 सालों में उन्होंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया इंडिया के बारे में और इंडिया से उनका एक लगाव भी हो गया। लेकिन इंडिया विश्व में बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। लोग अपने हेल्थ, अपने वेल्थ, अपने पॉल्यूशन, अपने इन्वायरमेंट को अपने सभी तरह से सही, स्वच्छ, साफ सुथरा रखने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। तो डॉक्टर लिम सर ने जब अपनी सारी चीजों को, स्टडी को कंप्लीट किया, तो उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से पॉल्यूशन आता रहेगा, हर तरह का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, मेंटल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, रेडिएशन, टोबैको पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तो मानव जाति का विनाश होता जाएगा और इंडिया में लोगों के जीवन पे भी बहुत बड़ा संकट आएगा, बहुत बड़ा असर आएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को शरीर शरीर स्वास्थ्य स्वस्थ हो, उनका वो स्पिरिचुअली स्वस्थ हो, मेंटली स्वस्थ हो, फिजिकली स्वस्थ हो, इकोनॉमिकली स्वस्थ हो और पूरे इंटायर सोशल इन्वायरमेंट एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, सभी लोगों के दिल में मानवता हो, लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें और सब लोग अच्छे से पढ़े, पलें, बढ़ें, आगे बढ़ें। इन सोच के साथ उन्होंने डीएक्शन की शुरुआत की। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर से, मन से, तन से, धन से स्वस्थ रहना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ हम कैसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि आज से 200, 400, 500 साल पहले, 1000 साल पहले सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद था और सिर्फ आयुर्वेद था। तो सारे लोग आयुर्वेद के प्रोडक्ट से बिल्कुल जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे और स्वस्थ और निरोग रहते थे और काफी तंदुरुस्त रहते थे, काफी उसका बेनिफिट होता था। लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे हम हमारी जानकारी बढ़ती है, हम मॉडर्न होते हैं और हम बहुत कुछ जो है नए नए इन्वेंशन को करना शुरू करते हैं और धीरे 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 इन्वेंशन होना शुरू हुआ। और जब इन्वेंशन होना शुरू हुआ तो इतनी सारी चीजें आ गई कि पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन भी हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो गया, मेंटली पॉल्यूटेड हो गए लोग। तो कहे कि इसको कैसे कंट्रोल करें। अगर यह इंसान स्वस्थ निरोग नहीं रहेगा, अगर वो शरीर से स्वस्थ निरोग नहीं रहेगा, मन से स्वस्थ निरोग नहीं रहेगा, तब तो पूरा समाज ही विकृत हो जाएगा और फिर मानव जात का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उनके दिमाग में बार बार ये चीज रिपीट किया और हंट किया कि कौन सी चीज ऐसी है मानव शरीर में जिसको मैं सही कर दूं तो मनुष्य का पूरा शरीर ही स्वस्थ निरोग हो जाएगा। वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से, सोशली, हर तरह से स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति का सबसे मूल चीज जो है वो है सेल, कोशिका। अब कोशिका भी तो कहे कि आधी कोशिका माता की और आधी कोशिका पिताजी के मिलने से एक कोशिका माँ के गर्भ में तैयार होता है और वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन पाता है और न्यूट्रिशन पा करके एक जीव के रूप में आता है। तो उन्होंने कहा कि अगर उस आज के वर्तमान परिवेश में या उस वक्त भी जो पॉल्यूशन था उससे हमारी कोशिकाएं भी पॉल्यूटेड थी।
तो उन्होंने कहा कि जब कोशिकाएं भी पॉल्यूटेड होंगी तो इंसान जन्म तो ले लेगा, लेकिन वो हो सकता है कि मेंटली डिजेबल हो सकता है फिजिकली डिजेबल हो, या जो उनकी सोच थी उस तरह से नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो कोशिकाओं को स्वस्थ और निरोग करें, कोशिकाओं के अंदर जितनी विकृतियां उनको दूर करें, ताकि जो भी जीव उत्पत्ति ले, जो भी जीव इस धरती पे आए, वो फिजिकली उसके शरीर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ रहें, तो वो फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली हर तरह से स्वस्थ और निरोग रहे। तो उन्होंने कोशिका को कैसे स्वस्थ और निरोग करें इसके बारे में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करते 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 उनके हाथ में एक इस धरती की सबसे सबसे बड़ी जड़ी गैनोडर्मा लूसिडम उनके हाथों में आया। तो इस गैनोडर्मा लूसिडम के भी बहुत सारे स्पीसीज है, मशरूम के भी बहुत सारे स्पीसीज हैं, बहुत सारी जातियां हैं। तो उन्होंने इस गैनोडर्मा लूसिडम को जब देखा तो इस पे गहन रिसर्च करना शुरू किया। और जब गहन रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी है। जो व्यक्ति इसको रखेगा अपने पास, उसके अंदर एक आध्यात्मिक गुण आएगा, आध्यात्मिक प्रभाव आएगा। वो मानसिक रूप से विकृत नहीं होगा, वो उसके अंदर जो है उत्तेजना नहीं आएगी, वो क्रोध में नहीं आएगा, और उस कारण से अहिंसा नहीं होगा, और जो है फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब अहिंसा नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, और हमारी कोशिकाएं ताकतवर होंगी, जब शरीर में कोशिकाएं ताकतवर होंगी, चाहे वो ब्रेन का हो, हार्ट का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, स्टोमक का हो, XYZ बॉडी के किसी भी जगह का होगा, तो वो हमारी कोशिकाएं जब स्वस्थ और निरोग रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, तो हमारे माइंड में कभी भी डिस्ट्रक्टिव चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि हमारे जब आज की डेट में जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, मार दंगा, लड़ाई फड़ाई वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हो रही है, सिर्फ उसका कारण क्या है कि हमारा भोजन बिल्कुल विकृत हो गया है, हमारा आहार खान पान बिल्कुल विकृत हो गया, और विकृत होने के कारण हमारी सारी कोशिकाएं भी विकृत हो गई हैं। और हमारे अंदर हम जो सात्विक गुण थे, उन सात्विक गुणों से अब हम जो है असात्विक गुण में, मतलब कि हमारे अंदर सारे दुर्गुण ज्यादा हैं और अच्छे गुण कम हैं। हम स्वार्थी हो गए हैं, हम अच्छी चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, अच्छी चीजों को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अगर कहीं किसी का कोई मार रहा हो तो 100 लोग वहां पे खड़े होकर तमाशा देखेंगे, लेकिन कोई उसको सेव करने नहीं जाएगा। कोई अगर भूखे तड़प रहा है तो उसको छोड़ देंगे, और कहेंगे कि वो उसकी नीति है, उसके कर्म है, छोड़ो आगे बढ़ो। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की मानसिकता रहेगी तो पूरा विश्व ही जो है एक समय नरविहीन हो जाएगा और इंसान विहीन हो जाएगा। जब इंसान विहीन हो जाएगा तो फिर अस्तित्व क्या रहेगा, और कैसे ये सृष्टि बढ़ेगी, कैसे आगे प्रगति होगा। और एक चीज और कि डे बाय डे हम डेवलप कर रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, लेकिन तो उस इन्वेंशन का जो भी आविष्कार हो रहा है, जो भी दवाएं आ रही हैं, उसका हम समाज के लिए, खुद के लिए, खुद के भलाई के लिए हम इस्तेमाल कम कर रहे हैं। हम बराबर एक मानव प्रवृत्ति है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी रहता है। तो उसके माइंड में होता है कि अगला कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, आगे उसको कैसे हम डिस्टर्ब करें, कैसे वो डाउनफॉल हो, कैसे उसके फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इन सभी चीजों को दूर करके और इंसान के अंदर सात्विक चीज लाने के लिए उन्होंने कहा कि डीएक्सएन, उन्होंने कहा कि गैनोडर्मा से अच्छी कोई चीज नहीं होगी, यह सात्विक है, ईश्वरीय ताकत है। तो उन्होंने गैनोडर्मा लूसीडम को खोजा, और गैनोडर्मा लूसीडम को जब खोजा, इस पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जब वो पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए कि अब यह मनुष्य के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और मेरा रिसर्च, मेरी जो साधना है वो पूर्ण हुई, तो उन्होंने गैनोडर्मा से प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने देखा कि अब कैसे इंसान के शरीर को कैसे हम क्या क्या चीजें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इंसान को इस शरीर में सारे पोषक तत्व चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमारे इंसान के शरीर की सभी कोशिकाओं को स्वस्थ निरोग करे, जो कोशिकाएं अस्वस्थ हैं उनको स्वस्थ निरोग करे, और शरीर से सारी चीजों को बाहर भी निकाले। तो उन्होंने जब इस पे और रिसर्च किया तो वो कहे कि
इसके फल फ्रूट पार्ट को जब उन्होंने रिसर्च किया, फ्रूट पार्ट पे जब रिसर्च किया, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं जो मनुष्य के शरीर की सभी कोशिकाओं को स्वस्थ निरोग करने में सक्षम है। मनुष्य के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं उनको वो स्वस्थ निरोग बनाएगा, नए और स्वस्थ निरोग कोशिकाओं को जन्म देगा, और जो अस्वस्थ हैं उनको भी स्वस्थ करेगा, और जो बिल्कुल ही डेड हो गए हैं उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो जब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अस्वस्थ कोशिकाएं हैं वो स्वस्थ हो जाएंगी, जो मृत कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर से बाहर हो जाएंगी, और नित्य प्रतिदिन, हाँ अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई भी आदमी काम कर रहा है, सब कर रहा है, तो हर सेकंड हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स डैमेज हो रहे हैं, और लाखों करोड़ों सेल्स जब डैमेज हो रहे हैं और वो डैमेज ही रहेंगे, अगर उसको रिपेयर नहीं करेंगे, जो डैमेज होगा उनको शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो हम तो बीमार होते होते ही रहेंगे, और कोई भी धरती पे हमें स्वस्थ निरोग नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसा दो। तो उन्होंने देखा कि गैनोडर्मा के दो पार्ट, एक फ्रूट पार्ट, एक रूट पार्ट। उन्होंने कहा कि देखा, रिसर्च किया कि फ्रूट पार्ट जो है, इस फ्रूट पार्ट के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि वो मनुष्य के शरीर में जितने भी मृत कोशिकाएं हैं, अस्वस्थ कोशिकाएं हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। शरीर में जितनी भी विकृतियां आएंगी, जितनी भी टॉक्सिन्स आएंगी, उनको शरीर से बाहर निकाल देगा, और बाहर निकाल करके हमारे शरीर में जो कोशिकाएं अस्वस्थ हो रही हैं उनको स्वस्थ करेगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है, जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें दवा दीजिए कि हम स्वस्थ हो जाए, उस वजह से उन्होंने कहा कि ऐसी चीज इसमें डालो कि जो कोशिकाएं अस्वस्थ हो रही हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, और जो कोशिकाएं स्वस्थ हैं वो अस्वस्थ ना हो। लेकिन कोशिकाएं डैमेज होंगी, कोशिकाएं मृत होंगी, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं प्रति सेकंड मृत हो रही है, हमारे शरीर से बाहर निकलेंगी, तभी नए कोशिकाएं जन्म होंगी, और नए कोशिकाएं भी जो हमारे शरीर में स्वस्थ और निरोग पुरानी कोशिकाएं होती हैं, वही कोशिका आपस में जब बड़े होते हैं तो बड़ी होकर के फिर वो डिवाइड होते हैं, और उससे 1 से 2 से 4 और अनगिनत संख्या में कोशिकाएं बढ़ती हैं। तो यह आवश्यक है कि हमारी कोशिकाएं जब शरीर का स्वस्थ निरोग रहेगा, तभी हमारा शरीर आजीवन स्वस्थ निरोग रहेगा, क्योंकि अलग से कोशिका नहीं आती है। हम जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वही विभाजित होती हैं, और वही विभाजित होकर के आगे बढ़ती हैं। जैसे अमीबा, अमीबा एक जीव होता है जो वो ऐसे जन्म नहीं लेता है, जब वो होता बड़ा होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर वो अपने आप डिवाइड हो जाता है 2 भागों में, और 1 से 2 से 4 बहुत बहुसंख्या में वो विभाजित हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी चीज, तो उन्होंने फ्रूट पार्ट को ये किया, और फ्रूट पार्ट के अंदर उन्होंने देखा कि ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे कोशिकाओं के अंदर जा करके हमारे कोशिकाओं का क्लींजिंग कर देगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा, रीजनरेटिंग कर देगा, और मेंटेन कर देगा। जितने हमें सेल्स चाहिए उतने सेल्स हमारे शरीर को देगा, ताकि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सही हो। अब उसमें भी उन्होंने ये किया कि लीवर का फंक्शन अलग है, तो लीवर के फंक्शन के लिए जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को किन न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, उन न्यूट्रिशंस को कैसे दें। तो उसके लिए उन्होंने उस तरह का ये किया कि हाँ, ये न्यूट्रिशन है, इसके लिए कोशिकाओं के हार्ट के सेल्स के लिए ये न्यूट्रिशन चाहिए, उस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। फिर उन्होंने कहा लीवर को कैसा चाहिए, हमारे ब्रेन को कैसा चाहिए, हमारे किडनी को कैसा चाहिए, हमारे लंग्स को कैसा चाहिए, इस तरह से लंबे रिसर्च करके सभी चीजों का एक हल निकाला, और सभी चीजों का हल निकालने के बाद उन्होंने देखा कि जो भी इस गैनोडर्मा का फ्रूट पार्ट का पाउडर खाएगा या फ्रूट पार्ट को लेगा, तो उसके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं बाहर हो जाएंगे, जितने डेड सेल्स हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो हेल्दी सेल्स हैं वो और हेल्दी होंगे, जो अनहेल्दी सेल्स हैं उनको वो हेल्दी बना देंगे, और जो अस्वस्थ हैं, डेड हैं, उनको बाहर निकाल देंगे। और जब बाहर निकाल देंगे तो हमारे शरीर के में धीरे धीरे हमारे शरीर के सारे कोशिकाएं सही हो जाएंगी। लेकिन इस प्रक्रिया को करने में एक दिन से पहले दिन से जब आप शुरू करते हैं तो 3 साल का टाइम लगता है। मिनिमम 3 साल के अंदर आपके शरीर, अगर आप रेगुलर एक सही प्रपोर्शन में, सही मात्रा में, सही डीएक्सएन के जानकार, सही प्रोडक्ट जानकार के संरक्षण में आप जब हमारे
प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो आपके शरीर की कोशिकाएं 3 साल में पूरी कोशिकाएं नए हो जाएंगे। और जब पूरी कोशिकाएं नई हो जाएंगी तो आप 60 के एज में भी आप 40 के दिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। जब ये कोशिकाएं स्वस्थ और निरोग हो जाएंगी, सारी चीजें मिलेंगी, तब उसके बाद उन्होंने जब इसके फल वाले भाग को देखा, तो फल वाले भाग का जब एनालिसिस किया सर ने, तो उनको ये मिला कि हम जितने शरीर को पोषक तत्व तो चाहिए, जितने विटामिन मिनरल्स, सारी चीजें, वो सारी चीजें इसके फ्रूट पार्ट में मिल गया उनको। और उन्होंने देखा कि इसकी सबसे बड़ी खासियत भी ये है कि ये फ्रूट, जो फल वाला भाग है, ये 90 दिन में तैयार होता है, और रूट का पार्ट जो है वो मात्र 30 दिन में तैयार होता है। उन्होंने कहा कि ये तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हमें विटामिन, जो चीजें हमें पोषक तत्व जल्दी मिलेगा, यानी हमें 90 दिन का इंतजार नहीं करना है, हमें 30 दिन में ये मिल जाएगा। तो हमारे शरीर में जब विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सारी चीजें जब जाते रहेंगे, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं ज्यादा अस्वस्थ नहीं होंगी, ज्यादा मृत नहीं होंगी, हम थकान महसूस नहीं करेंगे, हम कभी लेजी नहीं होंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, ब्रेन हमारा सही काम करेगा, आई हमारा सही काम करेगा, हमारे बॉडी के सारे पार्ट सही काम करेंगे, और हम पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे। और जब काम करेंगे तो हमारा विकास होगा, परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा, और सब जगह सुख शांति समृद्धि आएगी। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज दिमाग में ये जरूर रखना होगा कि हम इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, क्यों कर रहे हैं, हमारा शरीर क्यों अस्वस्थ हो रहा है। तो आज की डेट में 9 तरह के दुश्मन हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और उन दुश्मनों के कारण, उन आक्रामक चीजों के कारण हम अस्वस्थ और बीमार हो रहे हैं। कौन क्या? तो सबसे पहले हम, हमारा वायु प्रदूषित है, और डे बाय डे प्रदूषित होता जा रहा है। तो वायु प्रदूषण के लिए हम कुछ भी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। कुछ उन चीजों पे हम डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आज की जो व्यवस्था है उसमें पहले डेवलपमेंट के लिए सड़क बनानी है, पेड़ काट दो, और जब सड़क बना दो उसके बाद पौधे लगाओ। तो जब पहले पौधे लगाओ, पौधे जब बड़े हो जाएं तो फिर पेड़ को काटो, ताकि ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस कारण से हमारा जीवन जो है संकट में है, हमारी जो आयु है वो कम होते जा रही है। तो एयर पॉल्यूशन, उसके बाद वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तमाम तरह के कचरे नाली में बहा दो, सारे गंदगी को जा करके कुएं में डाल दो, बड़े नदियों में डाल दो, तालाब में उसमें डाल दो। कभी ये नहीं सोच रहे हैं कि इस तालाब में लोग स्नान भी करते हैं, धोबी कपड़े भी धुलते हैं, और हम जो गंदगी डाल रहे हैं इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, वो हमारे, वो बैक्टीरिया हमारे कपड़े में आएगा, कपड़े से हमारे शरीर में जाएगा, हम तमाम बीमारियों के शिकार होंगे। तो अपनी सोच नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मानव जात, इस धरती पे सबसे निकृष्ट जात मानव जाति है, वो बहुत ही स्वार्थी है, अपने बारे में सिर्फ सोचता है। अपने, अगर एक घर में पति पत्नी बच्चे हैं, और अगर आग लग जाए तो पति अलग भागेंगे, पत्नी अलग भागेंगे, बच्चे अलग भागेंगे, और वो अपने को बचाने में लगेंगे। ये नहीं कि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबको भी सुरक्षा की तरफ ले जाएं, सुरक्षित करें। सब अपने जान के पीछे पड़े, अपने स्वार्थ के पीछे पड़े। और यही कारण है कि जो, जिस रेशियो में आज डीएक्सेन के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, जिस रेशियो में लोगों के अंदर वो चीजें जानी चाहिए, वो चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। लोग एक दूसरे को ही डैमेज करने में लगे हुए। उसके बाद साउंड पॉल्यूशन, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लोग साउंड बॉक्स चलाते हैं, टीवी चलाते हैं। अरे यार, खुद सुनने के लिए करो, खुद सुनने के लिए करो। तो इतना तेज कि अगला जो है, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, अगर अगर बगल में है, वो तो उसके वाइब्रेशन से ही उसका हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। अरे कोई चीज, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, आप साउंड बॉक्स चला रहे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, अपने लिए करो ना।
अपने लिए, सबके घर में सारी चीजें हैं, क्यों सोसाइटी को डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा हार्ट का पेशेंट हो जिसको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आज वो हार्ट का पेशेंट है, हो सकता है कल आप भी हार्ट के पेशेंट हो जाए, आप भी किडनी के पेशेंट हो जाए। उस चीज को सोचो, उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, और इससे किसका किसका नुकसान होगा? समाज का नुकसान है। उसके बाद मिट्टी, मिट्टी में हम लोग जितने अचरे कचरे होते हैं डाल देते हैं, और पहले गोबर के राख से अच्छे सारे बैक्टीरिया मर जाते थे, अच्छे पौधे उत्पन्न होते थे, उससे स्वादिष्ट सब्जियां, फल, साग सब्जी, अनाज मिलता था। आज यूरिया, डाई, पोटास वगैरह वगैरह तमाम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं और वो खा रहे हैं, और उसके बाद बीमारी की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब के पास लंबी लाइन लगा रहे हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कहते हैं कि न नथिंग कैन बी डू, ले जाओ काम खत्म। उसके बाद फूड पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन, आप इतनी सारी चीजें खा रहे हैं और आपको पता नहीं है, होटल में है, मार्केट में है, आज का आज का चीज कल खा रहे हैं, कल का परसों खा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं कि उसमें कितना जो है फंगस लगा है, कितना उसमें इन्फेक्शन है, और आप खाए जा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। फूड भी पॉइजनिंग कर दिए, फूड को भी पॉल्यूटेड कर दिए। उसके बाद रेडिएशन, हर जगह टीवी चल रहा है, इतने इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही हैं, और सूरज की रोशनी इतनी तेज आ रही है, रेडिएशन आ रहा है। जब रेडिएशन आएगा तो आपका हार्ट डिस्टर्ब होगा, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप फिजिकली प्रॉब्लम में आएंगे, लेकिन आप करेंगे वही, क्योंकि जब पर डे लाखों जगहों पे डीएक्शन की मीटिंग होती है, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े डॉक्टर समझाते हैं, लेकिन जब तक जितनी देर मीटिंग होती है उतनी देर वो चीजें दिमाग में रहती है, और उसके बाद करते वही है, सड़क पे जा करके देखिए, फुल्की खाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, दो दो मोबाइल रखेंगे, तीन तीन मोबाइल रखेंगे, टीवी खूब बड़ा सा चलाएंगे। अरे भैया क्या होगा? आरजीजीएल एक तरफ से सही करेगा, और दूसरी तरफ आप पॉइजन डालते जाओ, पॉइजन डालते जाओ, पॉइजन डालते जाओ। अरे ये शरीर बेचारा तो एक दिन कहेगा कि भैया अब तो हम नहीं कर पाएंगे, हम आज जितना तुमने हमको अच्छी चीजें दिया उससे ज्यादा तो कचरा दे दिया, मैं क्या करूं? और फिर वही होगा जो होता है, आपके ऊपर चादर उड़ जाएगा और परिवार वाले रोते रहेंगे, अरे क्या हो गया? समय समय रहते सोचो, समय रहते काम करो, ये मत सोचो कि आई एम ऑल, मैं ही मैं हूं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, मैं डीएक्शन में जुड़ा हूं, मैं डीएक्शन का कॉफी पी रहा हूं, मैं डीएक्शन का आरजीजीएल खा रहा हूं, मैं डीएक्शन का लेमन जी पी रहा हूं, मैं डीएक्शन का नोनी जी पी रहा हूं, पेस्ट से ब्रश कर रहा हूं, सब चीज कर रहा हूं, और आप अल्कोहल पियोगे तो क्या होगा? दांत खराब होगी, लिवर खराब होगा। तो ये चीजें हैं। रेडिएशन, रेडिएशन का बता दिया। टोबैको, सुरती खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, अंदर जाएगा, कहाँ कहाँ बचेगा? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग गए हैं, ठीक है, उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन तभी लोग जो है रेसिडेंशियल एरिया में शुरू कर देते हैं, और इतना ज्यादा पॉल्यूशन आता है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन आता है, और उस पर सरकार भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि सरकार को पैसे मिल रहे हैं, इंडिया में सिर्फ पैसा चाहिए, फॉरेन में लोगों की का लाइफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ पैसा, 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 पब्लिक जाए, मरे, या जो कुछ भी हो। तो इसके लिए आप सरकार से उम्मीद मत करिए, आप दूसरे किसी से उम्मीद नहीं करें, अगर आप कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपका शरीर है, आपका परिवार है, आपको ईश्वर ने जिंदगी दिया है, तो अपने शरीर को अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं, डीएक्सन का प्रोडक्ट मिला है, डीएक्सन जैसी कंपनी मिली है, अच्छे लीडर्स मिले हैं, तो खुद अपने शरीर को स्वस्थ निरोग रखिए, अपने आप को एग्जाम्पल बनाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के शरीर को स्वस्थ निरोग रखने में मदद करिए, उनको बतलाइए, उनको समझाइए। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग कितना बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटते जा रहे हैं, धूप, सूरज की रोशनी बढ़ते जा रही है, गर्मी बढ़ते जा रही है, नीचे तक आते जा रहा है, नीचे तक आते जा रहा है, नीचे तक आते जा रहा है, और क्या हो रहा है कि आप झुलस जा रहे हैं, आप झुलस रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, आपको प्योर पानी नहीं मिल रहा है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बराबर बढ़ा रहता है। तो जब
ये पॉल्यूशन भी हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो क्या होगा? जो हमारे लिए लाभदायक पौधे हैं सब खत्म हो जाएंगे, जो लाभदायक पशु पक्षी हैं वो नष्ट हो रहे हैं। आज की डेट में आप अगर देखें तो इतने बहुत सारे प्रजाति पक्षियों के, बहुत सारे जानवरों के प्रजाति लुप्त हो गए हैं। बहुत सारे पेड़ पानी के बगैर खत्म हो रहे हैं। सड़क के किनारे आपको पहले, सड़क के किनारे जब आप लगेंगे तो पेड़ ही पेड़ दिखते थे, और धरती पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो हरे पेड़ पौधे करते हैं। लेकिन उन पेड़ पौधों को आप काट रहे हैं तो आपको प्योर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता है, कहते हैं अरे अब तो हमारी जीवन बच जाएगी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से आप कितने दिन जीवित रहेंगे? कितने दिन आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे? इन इन भ्रांतियों को दिल दिमाग से निकाल दीजिए, और इन सभी चीजों से बचिए। और बचने के बाद इन सभी चीजों से परहेज करिए, और दिमाग से एक चीज और भी भ्रम निकाल दीजिए कि आरजीजीएल मेरे पास है, डीएक्शन में मैं हूं तो मैं मौत को जीत लूंगा। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तभी सही वर्क करेगा जब आप उसको सही तरीके से खाएंगे, उसका सम्मान करेंगे। क्योंकि गैनोडर्मा छोटी चीज नहीं है, गैनोडर्मा आध्यात्मिक चीज है। और मेरा 3-4 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ कि लोग जो है मतलब थर्रा गए थे, लेकिन गैनोडर्मा की ताकत ने मुझे बचाया। लेकिन कब तक? कब तक? जब तक आप इसका सम्मान करेंगे, इसके महत्व को समझेंगे। जब आप बार 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 उसी गलती को करेंगे तो ईश्वर भी कहेगा कि जाने दो बेटा, अब इसको जाने दो, ये सुधरने वाला नहीं है, इसको इसके रास्ते पे छोड़ दो। तो वक्त है, आप सभी लोगों के पास वक्त है। और इस चीज को समझिए कि गैनोडर्मा अगर आपके पास है तो ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से लोगों को बताइए, ईमानदारी से समाज में रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। प्रोडक्ट के बारे में बताइए। प्रोडक्ट के बारे में जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। अब प्रोडक्ट पे और बिजनेस के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। क्या आप जाते हैं किसी के पास, प्रोडक्ट के बारे में बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं, सीधे कहना शुरू कर देते हैं अरे मैं तो यार डीएक्सन का ये प्रोडक्ट है, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं। आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि आपको पहले रिलेशन बनाना है। पहले आप रिलेशन बनाइए। आप किसी के घर में जाते हैं, आप उनसे बात करिए। अरे यार बहुत दिन हो गया, आपका फ्रेंड है, आप उससे 4 साल से नहीं मिल रहे हैं, और उसके बाद आप 4 साल के बाद डीएक्शन में ज्वाइन किए, और आप कहे कि चलो यार, मैं राजू तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, चलते हैं आज उसके पास बैठते हैं, कॉफी पीते हैं, और उसको कॉफी एक एक पाउच बेच के आते हैं। आप जैसे जाएंगे वो कहेगा कि अरे यार बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ यार बस बैठे और बातें शुरू कर दी। अरे यार क्या कर रहे हो? अरे मैं तो रिएक्शन कर रहा हूँ यार, देखो ये कॉफी बहुत अच्छी है, ये लोगे तो ये फायदा होगा वो फायदा होगा, इसे यार इसे ले लो। कहेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो मन में सोचेगा यार ये तो बड़ा मतलबी आदमी है, 4 साल तक तो मुझे पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि मुर्दा हूँ, और आज जब ये रिएक्शन ज्वाइन कर लिया और कॉफी इसको बेचना है तो मेरे पास आ गया। गलत। आप जाइए, मिलिए, बैठिए, लेकिन आप जाइए उसके घर। अरे यार कैसे कैसे? आप ही, अरे यार मैं इधर से जा रहा था तो मैं सोचा कि 3-4 साल हो गए, काफी समय हो गया, अरे जरा मिलता चलूं, हाल समाचार लेता चलूं। फिर उसके पास बैठिए, बैठ के बातचीत करिए। बातचीत करते 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 बातचीत के दरमियान में तब वो कहेंगे अरे यार चलो यार जरा कॉफी पी लो, चाय पी लो। वो तुरंत ऑर्डर करेंगे अपने वाइफ को या किसी को, जरा चाय बनाओ यार, हमारा मित्र 4 साल के बाद आया है। वहां पे आपका ब्रेन काम करना चाहिए। वहां आपका काम शुरू होता है कि अरे यार देखो, चाय तो हम लोग दूध वाली बराबर पीते रहे हैं, यार मेरे मित्र ने एक मुझे ये शुगर फ्री कॉफी दिया है, और इस शुगर फ्री कॉफी, एक कॉफी मुझे दिया है जो शुगर फ्री है, इसको लेने से मैं 2-4 बार लिया हूँ और लेने से बड़ा अच्छा लग रहा है यार, थकान दूर हो गई, और बहुत गैस बन रहा था, गैस निकल गया, रिलीज हो गया, और मैं बड़ा आराम से हूँ। वो खुद ही आपको, अरे यार ये कैसा, आज तक तो मुझे कभी तुम, बोला यार मुझे तो अभी कुछ दिन पहले मेरे मित्र ने बताया है, और मैं जा रहा था किसी से मिलने, तो मैं कहा कि जरा तुमसे मिलते चलूं, काफी समय हो गया, अब आपने उसको बताया तो ठीक है यार चलो इसको पीते हैं। चलिए अब
आप मान लीजिए शुगर फ्री कॉफी है, आप कहेंगे भाई ये तो हम गर्म पानी में पीते हैं, इसमें दूध नहीं मिलता है। फिर वो कहेगा यार हम नहीं पियेंगे, यार दूध बगैर दूध के। आप ये ठीक है यार, तुम दूध में पी लो, मैं ऐसे पीता हूँ। जब आप ये ऑप्शन दे देंगे तो अगला कहेगा कि ओ ठीक है आप पीजिए। तो कहेगा कि अब जब आपने ये ऑप्शन दे दिया कि चलो यार मैं तो ऐसे पानी में पी लेता हूँ, तुम दूध मिला के पी लो, तो कहेगा छोड़ो यार आज तुम्हारे साथ मैं बगैर दूध का ही पीता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आपका काम बन गया, आपका काम बन गया। लेकिन तब वो पूछेगा क्या, यार इस कॉफी में है ऐसा क्या, ये कॉफी बना कैसे है, और इससे फायदे क्या हैं। वहां आपका काम आसान हो गया। वहां पे उठाइए आरजी और जीएल, तब बताइए कि देखो यार ऐसा है कि ये आरजी और जीएल है, ठीक है। वे ये कहाँ से क्या, तो बोला देखो यार ऐसा है कि मुझे भी काफी परेशानियां हो रही थी, मुझे भी काफी गैस फॉर्म होता था और तमाम सारी दिक्कत। तो मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। ये प्रोडक्ट मलेशिया का है और मलेशिया से ये प्रोडक्ट आता है। इस कंपनी का नाम डीएक्सन है और डीएक्सन बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें हमारे मित्र ने हमको ये प्रोडक्ट बताया और डीएक्सन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे शरीर को स्वस्थ